तो guys, welcome back on Stump with Money, World Cup predictions and analysis, day 12. Guys, डे 12 की बात करने से पहले डे 11 की बात करते हैं. डे 11 हमारा बहुत अच्छा गया. अगर हम फर्स्ट मैच की बात करें, आई टोल्ड यू गाइस न्यूजीलैंड इज गोना विन इट क्वाइट इजीली. Canada played really good cricket, but in the end, New Zealand just chased the target in 15 overs. So New Zealand are into the Super 8s now. Second game की बात करें, बारिश पड़ गई. So Zimbabwe has qualified for Super 8s and mighty Aussies are out of this World Cup. उसके बाद तीसरी गेम की बात करें, Scotland और Nepal. Guys, what a game it was. I told you guys it's gonna be a close game. Also, I told you guys the team which is gonna chase is gonna win. Nepal won it while chasing. हमने देखा चेजिंग करते हुए बॉल बैट पर कितनी आसानी से आ रही थी. I told you guys ड्यू पड़ेगी सेकंड इनिंग में, बैटिंग करनी आसान होगी. और guys, let's move on to day 12. तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पहला मैच होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएई के बीच में. ये होगा अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि है दिल्ली में. हेड टू हेड इन दोनों टीम्स में अभी तक मैच नहीं हुआ. बाउंड्रीज की बात करें तो 63 to 70 मीटर्स है, विच आर क्वाइट शॉर्टर देन द अदर ग्राउंड. स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत शॉर्ट है यहाँ की. और अगर ट्रैक की बात करें, फ्लैट ट्रैक बहुत रन बनते हैं दिल्ली में. उसके बाद रिसेंट फॉर्म की बात करें, साउथ अफ्रीका ने अपने पहले तीनों मैच जीते हैं. न्यूजीलैंड को हराया, अफगानिस्तान को हराया और कनाडा को हराया. दूसरी तरफ अगर यूए की बात करें, वो न्यूजीलैंड से हारा था और फिर अफगानिस्तान से हारा था और कनाडा के खिलाफ जीत गया था. तो गाइस, प्लेइंग 11 की बात करें, मैं प्लेइंग 11 पूरी डिस्कस नहीं करूंगा. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. जस्ट की प्लेयर्स की बात करूंगा. साउथ अफ्रीका की तरफ से ऑफ कोर्स दे आर द फेवरेट्स. एडन मार्कम, क्विंटन डिकॉक, डिवाल ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स इन बैटिंग. एंड इन बॉलिंग कगिसो रबाडा, लुंगी नगीडी. और अगर दूसरी तरफ यूए की बात करें, देयर कैप्टन वसीम, एंड नंबर 4 पर एस खान, नंबर 8 पर मोहम्मद फारूक और नंबर 11 पर मोहम्मद रोहित. तो कैसे, अगर मैं पहले मैच में प्रेडिक्शंस की बात करूं, मेरे को ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका इज गोना विन दिस गेम एंड बाय अ मार्जिन. और अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो दे गोना स्कोर मोर देन 170 रन्स. तो गाइस, मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड गेम, ये होगी पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया के बीच में. इसका वेन्यू होगा कोलंबो. और हेड टू हेड की बात करें तो पाकिस्तान और नमीबिया के बीच में अभी तक एक ही मैच हुआ है, जो पाकिस्तान ने जीत लिया था एंड वाज बाय मार्जिन 40-50 रन्स. और अगर बाउंड्रीज की बात करें, दे आर एवरेज 70 मीटर्स, क्वाइट डिसेंट एवरेज बाउंड्रीज. उसके बाद यहाँ पर बैटिंग विकेट होती है और स्पिन टू विन होती है. तो मतलब बैट्समैन जब सेटल हो जाता है, यहाँ पर बहुत रन बनते हैं. नहीं तो अगर बिगनिंग में स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलती है. उसके बाद रिसेंट अगर पाकिस्तान की फॉर्म करें, वो अपने पहले 2 मैच जीते थे, यूएसए और नीदरलैंड के खिलाफ. थर्ड मैच वो हार गए थे भारत के खिलाफ. और अगर दूसरी तरफ नमीबिया की बात करें तो वो अपने 3 के तीनों मैच हारा, अगेंस्ट यूएसए, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट नीदरलैंड. अगर प्लेइंग 11 की बात करें, आई विल नॉट डिस्कस ऑल ऑफ इट, आई विल डिस्कस सम की प्लेयर्स. पाकिस्तान में साहिबजादा फरहान एंड सैम अयूब, बोथ सैम अयूब बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी. और अगर नीचे मिडल ऑर्डर की बात करें, शादाब खान, मोहम्मद नवाज और बॉलिंग में उस्मान तारिक और अबरार अहमद. बिकॉज स्पिन टू विन है, तो मेरे को लगता नहीं सलमान मिर्जा को जगह मिलेगी, तो उस्मान तारिक आपको खेलते हुए दिख जाएंगे. दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं नमीबिया की, देर बोथ दी ओपनर्स फाइलिंग और सेम कैंप, दे आर इन गुड फॉर्म. इराजमस इन बॉलिंग एंड इन बैटिंग एज वेल. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच हिम बॉल बाय दैट एक्शन इन कोलंबो. उसके बाद बेन शोकिंगो इन द बॉलिंग फॉर नमीबिया. तो गाइस, अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं इस गेम की, पाकिस्तान इस गेम को जीत लेगा, बिकॉज दे हैव फॉर्म विद देम. ऑल्सो कोलंबो की रेपुटेशन हमें पता है, यहाँ पर स्पिन टू विन होता है. व्हाट दैट मीन इज पाकिस्तान के पास ज़्यादा क्वालिटी स्पिनर्स हैं, तो दे कैन कैश इन देयर. और उसके बाद डिसेंट और लोअर स्कोरिंग गेम होगी, तो रन्स बिटवीन 140 to 170 के बीच में ही बनेंगे. तो गाइस, थर्ड गेम की बात करें होगी इंडिया वर्सेस नीदरलैंड, जो कि होगा अहमदाबाद स्टेडियम में. अहमदाबाद स्टेडियम हैज द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक. बाउंड्रीज की बात करें 65 to 70 मीटर्स, बहुत शॉर्ट है एज कम्पेयर टू अदर ग्राउंड्स. और हेड टू हेड की बात करें, इन दोनों टीम्स के बीच में एक ही मैच हुआ, जो कि इंडिया ने जीता. ऑल्सो रिसेंट फॉर्म की बात करें तो इंडिया ने अपने पहले तीनों मैच जीते हैं, पाकिस्तान, यूएसए और नमीबिया के खिलाफ, एंड दैट टू क्वाइट इजीली. और उसके बाद अगर हम नीदरलैंड की बात करें, फर्स्ट गेम पाकिस्तान के खिलाफ क्लोज थी बट दे लॉस्ट. सेकंड गेम यूएसए से मार्जिन से आ रहे थे. थर्ड गेम दे हैव बीटन नीदरलैंड रिसेंटली. तो गाइस, प्लेइंग 11 की बात करें बोथ साइड्स की, आई विल नॉट डिस्कस ऑल ऑफ इट. अगेन आई विल डिस्कस सम की प्लेयर्स. इंडिया की तरफ से बोथ देयर ओपनर्स, ईशान किशन एंड अभिषेक शर्मा. गाइस, अभिषेक शर्मा कैन बी अ गुड प्लेयर टुडे टू पिक. उसके बाद इन द मिडिल ऑर्डर सूर्य कुमार, बॉलिंग में हार्दिक पांड्या, ऑल्सो इन द मिडिल ऑर्डर शिवम दुबे.
और बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह। गाइज कुलदीप और अर्शदीप में से एक खेलेगा अकॉर्डिंग टू द पिच कंडीशंस। आई थिंक दे विल प्ले अर्शदीप टुडे। उसके बाद नीदरलैंड की बात करें तो देयर ओपनर मैक्सो डी कैन बी वेरी यूजफुल टुडे। उसके बाद देयर कैप्टन एडवर्ड्स, also Ackerman at number 3. Bowling में बात करें Logan Van Beek. Also guys, Bas de Lide. This batsman have quite skills to play good cricketing shots. और bowling में Aaron Dutt. These are some key players to look out for in this game. तो guys मेरी 3 prediction इस गेम की ये होंगी. India is going to win this game. Also अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, you can see lot of run scores more than 180. Also, India will be winning by a margin. Like अगर bowling आती है, you'll see the targets gonna be chased between 16-17 overs or earlier. Batting में they'll win by a handsome 30 to 60-70 runs. तो guys, that's it for day 12. हमारे first 11 days बहुत अच्छे रहे हैं. We are more than 90% correct record until now. Let's hope our day 12 goes like that. Also, if you guys like my video, like my analysis, like my predictions, please give a like. और अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है कैसे हमारी प्रेडिक्शन सही गई हैं, यू कैन सी द वीडियोस ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. यू कैन जस्ट क्लिक एंड सी हाउ आवर प्रेडिक्शंस वेंट राइट.